तो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सुइचिरो के डैड किस तरह से पागल हो गए थे और उनके स्पाइरल के साथ ऑब्सेशन ने ही उनकी जान ले ली थी, जिसके चलते उनके फ्यूनरल पे सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे आसमान की तरफ सभी लोगों को एक जायंट सा स्पाइरल दिखता है और उस बड़े से स्पाइरल को देखने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और सुइचिरो कीरी को बताने लगता है कि ये मेरे डैड की राख है जो कि आसमान में एक स्पाइरल का शेप ले रही है और वो धुआं अब शहर के बीचों बीच वाली जगह पर पहुंचने लगता है और कीरी बताने लगती है कि ये तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच जा रहा है जहाँ पर ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड मौजूद है और मेरा घर भी उसके जरा से ही पास में है। सुइचिरो की मॉम भी आसमान में देखकर काफी ज्यादा पागल होने लगती है और अचानक से वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, प्लीज हनी यहाँ से चले जाओ। जिस सब के चलते उस जगह पर मौजूद सभी लोग सुइचिरो की मॉम को संभालने लगते हैं, जिसके चलते सुइचिरो भी अपनी मॉम को शांत करने लगता है। लेकिन सुइचिरो की मॉम उससे कहने लगती है, वो देखो क्या ये तुम्हारे डैड हैं? लेकिन सुइचिरो फिर से अपनी मॉम को शांत करने लगता है। लेकिन सुइचिरो की मॉम आसमान में देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबराने लगती है और अब सुइचिरो भी आसमान की तरफ देखने लगता है और तब उसे भी अपने डैड की एक झलक दिखती है। आसमान में सुइचिरो के डैड की राख की मदद से वहाँ पर उनका चेहरा बन चुका था और ये चीज देखने के साथ ही तो सभी लोगों का दिमाग ही सटक जाता है और सुइचिरो की मॉम तो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जिस वजह से सुइचिरो की मॉम को अब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो धुआं बटरफ्लाई पॉन्ड के अंदर चला जाता है, जिसके चलते सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सुइचिरो की मॉम हॉस्पिटल में भी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और सुइचिरो की मॉम नर्स के बंधे हुए बालों को देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि वो भी एक स्पाइरल शेप का था और अचानक से सुइचिरो की मॉम हॉस्पिटल से ही भाग जाती है और कुछ दिनों बाद कीरी हमें नरेट करते हुए बताती है कि सुइचिरो की मॉम को एक फोबिया हो गया था जो कि था स्पाइरल जैसी ऑब्जेक्ट से। सुइचिरो की मॉम स्पाइरल से इतना ज्यादा डरने लगी थी कि उन्होंने अपने बालों को भी कटवा लिया था क्योंकि उनके बाल काफी ज्यादा घुंघराले थे और जब उन्हें मालूम चला कि उनके फिंगरप्रिंट भी स्पाइरल शेप के हैं तो उन्होंने इस बारे में भी कुछ कर लिया और उन्होंने क्या किया ये बोलकर नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज सचमुच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और सुइचिरो यहाँ पर कीरी को एक बात बताने लगता है। सुइचिरो कहने लगता है, मेरी मॉम को लगता है कि मेरे डैड हर समय उन्हें पुकार रहे हैं और वो उन्हें भी एक स्पाइरल शेप के अंदर ढालने के साथ ही मार देंगे और उनके इस अजीब से डर की वजह से मुझे भी अपने हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ते हैं और साथ ही अपने बालों को छिपाने के लिए मुझे टोपी भी पहननी पड़ती है और इस चीज की वजह से मेरी मॉम की हालत में जरा सा सुधार हुआ है, जिसके चलते सुइचिरो अपनी मॉम को लेकर डॉक्टर के ऑफिस में जाता है। डॉक्टर अब सुइचिरो की मॉम से पूछने लगता है, मिसेस साइतो बताइए आजकल आपको कैसा फील होता है? और सुइचिरो की मॉम बताने लगती है, मुझे आज भी स्पाइरल से सचमुच में काफी ज्यादा डर लगता है। जिसके चलते डॉक्टर कहने लगता है कि हम आपको दूसरे टाउन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं और उस जगह पर मौजूद हॉस्पिटल के अंदर आपका ज्यादा अच्छे से इलाज हो पाएगा। लेकिन अचानक से सुइचिरो एक अजीब सी चीज देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और सुइचिरो डॉक्टर के पीछे लगे हुए एक डायग्राम को देख रहा था जिसके अंदर कान के अंदर मौजूद एक टिश्यू का शेप स्पाइरल की तरह था और सुइचिरो की मॉम और डॉक्टर नोटिस करते हैं कि सुइचिरो ने इन दोनों की बात नहीं सुनी, जिस वजह से सुइचिरो की मॉम उसे पुकारते हुए कहने लगती है, सुइचिरो क्या तुमने डॉक्टर की बात सुनी? ये मुझे दूसरे शहर के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन सुइचिरो फिर भी उसी डायग्राम को घूरता रहता है और सुइचिरो की मॉम कहने लगती है, पता नहीं आजकल इस लड़के का ध्यान कहाँ रहता है। और तभी डॉक्टर कहने लगता है कि आखिर सुइचिरो तुम मेरे पीछे क्या घूर रहे हो और तभी डॉक्टर पलटकर दीवार को देखने लगता है। सुइचिरो की मॉम भी उस तरफ देखने वाली थी लेकिन सुइचिरो वक्त रहते उनका ध्यान भटका देता है और ये दोनों ही अपने हॉस्पिटल वाले रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। सुइचिरो की मॉम कहने लगती है कि मुझे दूसरे शहर के अंदर नहीं जाना है, मिडोरी माशी के अंदर मैं तुम्हारे डैड के साथ ही जाना चाहती थी। लेकिन सुइचिरो उन्हें कहने लगता है कि वहाँ जाना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उस जगह पर हम लोगों को एडवांस फैसिलिटी मिलेगी। क्या आप पहले जैसा नहीं होना चाहती? और सुइचिरो की मॉम बताने लगती है कि हाँ मैं पहले जैसी होना चाहती हूँ। लेकिन अचानक से वहाँ पर 5 बजे वाला सायरन बजता है जिसे सुनने के साथ ही सुइचिरो की मॉम का दिमाग खराब होने लगता है और सुइचिरो की मॉम कहने लगती है, ये आवाज मुझे सचमुच में काफी ज्यादा परेशान कर रही है। और सुइचिरो अपनी मॉम की ऐसी हालत देखने के साथ ही काफी ज्यादा डरने लगता है और अगले दिन सुइचिरो की मुलाकात कीरी से होती है। सुइचिरो कीरी को बताने लगता है, मुझे लगा था कि बालों और फिंगरप्रिंट के अलावा बॉडी के अंदर कहीं पर भी स्पाइरल नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर एक और ऐसी जगह है जहाँ पर स्पाइरल मौजूद होता है और वो जगह होती है कान के अंदर। कान के अंदर आवाज सुनने के लिए एक सेंसर होता है जिसे कि कोचला कहते हैं
और वो बिल्कुल एक स्पाइरल की शेप का होता है। उसका डायग्राम मैंने डॉक्टर के ऑफिस में देखा था और अगर ये चीज मेरी मॉम को मालूम चल गई तो पता नहीं वो क्या करेगी। और ये बात सुनने के साथ ही कीरी का दिमाग ही खराब हो जाता है। और रात में जब सुइचिरो की मॉम सो रही थी तो उनके कान के पास एक सेंटीपीड आ जाता है और वो सुइचिरो की मॉम के कान के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वक्त रहते उनकी नींद खुल जाती है। सुइचिरो की मॉम अलार्म क्लॉक उठाने के साथ ही वो सेंटीपीड को मारने लगती है और जख्मी होकर वो सेंटीपीड एक स्पाइरल शेप बना लेता है। और स्पाइरल शेप को देखने के साथ ही सुइचिरो की मॉम पागल हो जाती है और अचानक से सुइचिरो की मॉम को स्पाइरल के अंदर से सुइचिरो के डैड दिखने लगते हैं और सुइचिरो के डैड कहने लगते हैं, हनी आखिर तुम स्पाइरल से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो? स्पाइरल तो सचमुच में काफी ज्यादा लाजवाब होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इंसान के कान के अंदर भी एक पार्ट होता है जो कि बिल्कुल स्पाइरल शेप का होता है? और तभी सुइचिरो के डैड एक अजीब सी बात कहते हैं, हनी मैं तुम्हारे कान के अंदर सोना चाहता हूँ। और अगले दिन सुइचिरो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। सुइचिरो अपनी मॉम को बताने लगता है कि नर्स बोल रही थी कि कल रात आप काफी ज्यादा चीख रही थी, लेकिन सुइचिरो की मॉम बिस्तर पर लेटे हुए उसकी बात का जवाब ही नहीं देती। और अचानक से वहाँ पर एक नर्स आ जाती है जो कि उनसे पूछने लगती है कि मैम अब आप कैसी हैं? और तभी सुइचिरो की मॉम कहने लगती है, मैंने सुना है कि इंसान के कान के अंदर भी एक स्पाइरल होता है। और ये बात सुनने के साथ ही सुइचिरो का दिमाग ही खराब हो जाता है, लेकिन नर्स झूठ बोलते हुए कहने लगती कि इंसान के कान के अंदर स्पाइरल नहीं होता। लेकिन तभी सुइचिरो की मॉम कहने लगती है, क्या सच में? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? और तभी सुइचिरो की मॉम को एक आवाज सुनाई देती है, क्या सच में? और तभी सुइचिरो की मॉम भागते हुए डॉक्टर के ऑफिस में जाने लगती है और सुइचिरो उन्हें संभालते हुए कहने लगता है कि मान जाइए मॉम, डॉक्टर सचमुच में काफी ज्यादा बिजी आदमी है। लेकिन उसकी मॉम लड़ाई झगड़ा करते हुए डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाती है और वो डॉक्टर से कहने लगती है, मुझे वो चार्ट देखना है। लेकिन तभी उन्हें मालूम चलता है कि वो चार्ट वहाँ पर मौजूद नहीं था और सुइचिरो की मॉम डॉक्टर से पूछने लगती है, आखिर इस जगह पर लगा हुआ चार्ट कहाँ पर गया? और डॉक्टर बताने लगता है कि वो पुराना हो गया था, इस वजह से मैंने उसे कचरे में फेंक दिया। और तभी सुइचिरो की मॉम डॉक्टर से पूछने लगती है, क्या एक इंसान के कान के अंदर एक स्पाइरल मौजूद होता है? और ये बात सुनने के साथ ही डॉक्टर भी डर जाता है और वो उन्हें समझाने लगता है कि नहीं, इंसान के कान के अंदर एक स्पाइरल नहीं होता। लेकिन सुइचिरो की मॉम चिल्लाते हुए कहने लगती है, तो मुझे जल्दी से एक दूसरा चार्ट ला कर दो। और डॉक्टर उनसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ एक ही चार्ट था। लेकिन सुइचिरो की मॉम लड़ाई करते हुए कहने लगती कि आप मुझसे झूठ कह रहे हो, जरूर यहाँ पर रखी हुई किताबों के अंदर एक फोटो होगा। और सुइचिरो की मॉम अलमारी खोलने के साथ ही उन सभी किताबों को पढ़ने लगती है, जिसके चलते सुइचिरो अपनी मॉम को पूरी तरह से संभालने की कोशिश करने लगता है। सुइचिरो कहने लगता है कि आप डॉक्टर और नर्स को सचमुच में काफी ज्यादा परेशान कर रही हो। लेकिन सुइचिरो की मॉम उससे कहने लगती है, कल रात को तुम्हारे डैड ने आकर ही मुझसे कहा था कि इंसान के कान के अंदर एक स्पाइरल होता है। लेकिन सुइचिरो कहने लगते हैं कि डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे मॉम, वो सिर्फ आपका एक सपना होगा। जिसके चलते वो नर्स सचमुच में काफी ज्यादा मुश्किल के बाद सुइचिरो की मॉम को उनके रूम के अंदर लेकर जाती है और डॉक्टर सुइचिरो से कहने लगता है, अच्छा हुआ मैंने उस चार्ट को यहाँ से हटा दिया। और सुइचिरो कहने लगता है कि सचमुच में आपका काफी ज्यादा शुक्रिया डॉक्टर। जिस सब के चलते हम लोगों को रात का एक सीन दिखाया जाता है। रात में नर्स सुइचिरो की मॉम को ड्रिप लगा रही थी। नर्स सुइचिरो की मॉम से कहने लगती है कि कल से आपको दूसरे हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिसके चलते वो नर्स उन्हें गुड नाइट कर वहाँ से चली जाती है। जिसके चलते अब सुइचिरो की मॉम सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ड्रिप के अंदर एक वॉर्टेक्स बन रहा था और अचानक से वो वॉर्टेक्स सुइचिरो की डैड की शक्ल ले लेता है। और तभी सुइचिरो का डैड कहने लगता है, स्पाइरल है तुम्हारे कान में। जिसके चलते सुइचिरो की मॉम उस ड्रिप को निकाल कर ही फेंक देती है, जिस वजह से वो पूरा लिक्विड जमीन पर फैल जाता है। और अचानक से सुइचिरो की मॉम का दिमाग घूमने लगता है और उन्हें अपने मन के अंदर से आवाज आने लगती है, हनी तुम्हारे कान के अंदर स्पाइरल है। और इन आवाजों की वजह से सुइचिरो की मॉम सचमुच में काफी ज्यादा बेचैन होने लगती है और सुइचिरो की मॉम सोचने लगती है, कहीं सुइचिरो के डैड मेरे कान में मौजूद स्पाइरल के अंदर तो नहीं घुस गए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और एक ड्रॉअर को खोलने के साथ ही सुइचिरो की मॉम वहाँ से एक सीजर निकालती है, जिस वजह से सुइचिरो की मॉम एक काफी ज्यादा खतरनाक काम कर लेती है। और उन्होंने क्या किया होगा ये चीज मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग समझने के लिए सचमुच में काफी ज्यादा समझदार हो। जिसके चलते हम लोगों को बताया जाता है कि सुइचिरो की मॉम मरते दम तक स्पाइरल से डरती रही और अपने आप को डैमेज पहुंचाने के बाद उन्हें सचमुच में काफी ज्यादा चक्कर आने लगे और पूरी तरह से पागल हो जाने के बाद वो इन लोगों को छोड़कर चली गई। और उनके फ्यूनरल के समय भी आसमान में एक स्पाइरल देखा गया, जैसा कि उसके डैड के फ्यूनरल के समय देखा गया था। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।